डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 20 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस चैप्टर में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहचान पढ़ेंगे हम इसकी कि पहचानेंगे कैसे कि ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पता भी तो होना चाहिए ना हमें। ठीक है, तो पहचान देखते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, था, रही, थी, रहे, थे आदि आते हैं। ठीक है, जो हमारे हिंदी वाले वाक्य होंगे उनके लास्ट में रहा, था, रही, थी, रहे, थे ये शब्द आते हैं। ठीक है, अब देखो सकारात्मक यानी कि जो पॉजिटिव हमारे सेंटेंस होंगे। ठीक है, पॉजिटिव वाक्यों में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज करेंगे। आई, शी, ही, इट व सिंगुलर नाउन के साथ वॉज व प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंगुलर नाउन है हमारा या फिर आई, शी, इट व हैं तो हम वॉज, प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हम उसके साथ वर्ब का यूज करेंगे। नकारात्मक वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ यानी कि नेगेटिव में सिंगुलर के साथ वॉज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम वर नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 4, आई के साथ वॉज नॉट, यू के साथ वर नॉट लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर कर्ता व अंत में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है हमारा, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से रीड करते हैं एक बार इसको। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में हो रहा है, जैसे क्या, कब, कब, ये हाँ ये बीच में आ रहे हैं, तो उसकी अंग्रेजी, उसके बाद फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट और लास्ट में आईएनजी लगाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में वॉज वर्ब पहले लगाकर कर्ता फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। ठीक है, अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। मॉडल सेंटेंस आपको यहाँ पर दिए हैं कुछ। मैं तुम्हें बुला रही थी, अब देखो एट प्रेजेंट में बात नहीं हो रही है, यानी कि पहले बुला रही थी वो, अब से पहले मैं तुम्हें बुला रही थी। ओके, आई वॉज कॉलिंग यू, मैं तुम्हें बुला रही थी। लड़के खेल रहे थे। ओके, द बॉयज वर प्लेइंग। गाय घास खा रही थी, द काउ वॉज ईटिंग ग्रास। मोर नाच रहा था, द पिकॉक वॉज डांसिंग। वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें बुला रही थी, यहाँ पर आई हमने सबसे पहले मैं के लिए, तुम्हें बुला रही थी वॉज, आई के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है वॉज, थी के लिए। उसके बाद किसको बुला रही थी? आई वॉज कॉलिंग यू, तुम्हें बुला रही थी। ठीक है, इस तरीके से हमने ये सभी कंप्लीट किए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दी है, ये आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव जिसमें नॉट आ रहा हो, नहीं आ रहा हो। मॉडल सेंटेंसेस देखते हैं सबसे पहले। तुम खाना नहीं खा रहे थे, यू वर नॉट ईटिंग फूड, तुम खाना नहीं खा रहे थे। ओके, तुम के लिए यू के लिए हमने सबसे पहले तुम खाना नहीं खा रहे थे, उसके बाद वर नॉट, उसके बाद किसके लगाएंगे हम? नहीं खा रहे थे, वर नॉट ईटिंग फूड। मीरा बर्तन नहीं धो रही थी, मीरा वॉज नॉट वॉशिंग यूटेंसिल्स। मैं स्कूल नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। वे पत्र नहीं लिख रहे थे, दे वर नॉट राइटिंग अ लेटर। तुम पानी नहीं पी रहे थे, यू वर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करने हैं एक्सरसाइज। उसके बाद है हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं कुछ। यह लड़की क्या खा रही थी, What was this girl eating? ठीक है, बीच में क्या आ रहा है यहाँ पर? तो सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, what, उसके बाद was हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यानी क्या आता है सब्जेक्ट, दिस गर्ल, और उसके बाद लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट ईटिंग क्वेश्चन मार्क प्लस। वह क्यों रो रही थी, Why was she weeping? क्या तुम बाजार जा रहे थे, क्या तुम बाजार जा रहे थे, वर यू गोइंग टू मार्केट। ठीक है, क्यों
यहाँ पर अब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में नहीं है, स्टार्टिंग में है। जब क्वेश्चन वर्ड हमारा स्टार्टिंग में होगा तब हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज या वर्ड लगाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा सब्जेक्ट तुम है, ठीक है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, ठीक है, तो इसलिए हमने वर यू गोइंग टू मार्केट। पतंग कौन उड़ा रहा था, हु वॉज फ्लाइंग द काइट। क्या तुम सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग, ठीक है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।